अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और ये स्पेशल टैक्स दोस्ती वीडियोस जो बिजली के बिलों में इतने सारे टैक्सेस आ रहे हैं, तो हम भी हर वीडियो में एक टैक्स या एक पॉइंट रेस कर रहे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में आजकल में अगस्त 2023 में पटिशन दाखिल करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप रेस कर सकते हैं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की हम बात कर चुके हैं। आज हम एक बात करते हैं जो सबको पता है कि नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक बिल आप अपना 2 महीने तक ना पे करें तो वापडा वाले आते हैं और आपका मीटर काट के ले जाते हैं। ये किस कानून के तहत लिखा है? तो बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का जो कानून है उसका सेक्शन 24 ये कहता है कि जो कंज्यूमर है उसका मीटर काट के ले जा सकते हैं वापडा वाले और अगर वो पेमेंट ना करे तो उसको लिखा है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर निगलेक्टिंग टू पे चार्जेस अंग्रेजी में। लेकिन उस सेक्शन में एक्सेप्शन दी हुई थी। एक्सेप्शन ये दी हुई थी कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, आप और मैं जो घर में रहते हैं, हमारा मीटर काट के वो नहीं लेके जा सकते थे बेशक हमने बिल पे ना किया हो। तो इस वजह से ये बेनिफिट हमें अवेलेबल था। लेकिन फिर जब 1997 में ये कानून बना है, द रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997। मैं ये सारी इसलिए बातें बता रहा हूँ कि आप एज ए टैक्स पेयर, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, आपको भी पता चल जाए और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है इस केस को वो भी इन पॉइंट्स को समझ ले, उन्हें ढूंढना ना पड़े इन सारे कवानीन को। तो ये जो कानून बना था इसमें सेक्शन 45 बना और उसका मकसद ये था कि अगर ये जो नया कानून बना है 1997 का, इसमें और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कानून 1910 है, उनमें कोई बात अगर ऑपोजिट बात आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जो दोनों में डिफरेंटली लिखी हो, तब जो है वो इस 1997 के कानून को फॉलो किया जाएगा। और इस 1997 के कानून में वो जो बेनिफिट था रेजिडेंशियल कंज्यूमर को, वो रूल्स के तहत ख़त्म कर दिया गया। यानी कि आप चाहे रेजिडेंशियल पर्सन हो, दुकानदार हो, कमर्शियल या फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो, जो भी मीटर यानी अपने पैसे नहीं देगा बिजली का बिल, उनका मीटर काट के ले जाया जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक कोर्ट केस हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें PTCL वर्सेस के इलेक्ट्रिक, सूट नंबर 1482 ऑफ 2015। उसमें डिस्प्यूट यह था कि PTCL के एम्प्लॉयज़ थे कोई 1000 के करीब, और उनके रेजिडेंशियल घर के जो बिजली के बिल थे वो उन्होंने नहीं पे किए थे, और जो मीटर था वो PTCL के नाम पे था। तो के इलेक्ट्रिक उनको कोर्ट पे ले गई और जज ने फैसला तो के इलेक्ट्रिक के हक में दिया, क्योंकि ये जो कानून है ये काफ़ी सख्त है और इवन इसमें रेजिडेंशियल कंज्यूमर को भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन जज ने पैराग्राफ नंबर 12 में जो उनकी जजमेंट थी, एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी माशाल्लाह लीडिंग लॉयर्स आके कहते हैं, आज भी मैं देख रहा था टीवी पे भी, टिकटॉक पे, कि बस इनफ इज़ इनफ, अब हम हुकूमत को नहीं अलाउ करेंगे कि बिजली के बिलों में टैक्स लगाए। वो कहते हैं कि बस सिर्फ ये गरिश्ते हैं, बरिश्ते नहीं हैं। यहाँ जज साहब लिख रहे हैं, इसको आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, इसका उर्दू तर्जमा ये है कि ये जो नया कानून 1997 का आया, उसने जो पुराना कानून था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, उसके सेक्शन 24 में डोमेस्टिक कंज्यूमर को जो बेनिफिट दिया गया था वो बेनिफिट हटा दिया गया। अब इस पॉइंट पर इस कोर्ट केस में डिस्कशन नहीं होगी, ना ही मैं इस पे जजमेंट दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सामने नहीं रखा गया। लेकिन आगे चल के अगर ये मेरे सामने रखा जाए तो डेफिनेटली इस पे मैं जो है ना वो अपना ओपिनियन दूंगा, क्योंकि बेसिकली ये जो है फंडामेंटल राइट्स की बात है। ये मैं कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जज साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई आ जाए और इस पॉइंट को टेकअप कर ले कि जी ये तो पहले रेजिडेंशियल कंज्यूमर को फ़ायदा था, उसका मीटर नहीं उतारा जाता था। अब क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है आपके घर, क्योंकि बिजनेसेस में ये होता है कि उनकी कैश फ्लो होती है, बिजनेस मैनेज कर सकते हैं और उनकी एसोसिएशंस होती हैं। जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसी एसोसिएशन या वो नहीं है। हाँ, जिस वो कॉलोनी या एरिया में रहते हैं वहाँ, लेकिन उनके पास कोई कानूनी राइट अभी तक नहीं है, ना ही लोकल गवर्नमेंट के कवानीन है। तो जज साहब ने ये लिखा
कि जी मैं पढ़ देता हूँ, however since this is not an issue in this matter, the same will be dealt with according in some other case as and when brought before the court। तो ये जो बहुत सारे वकील जो है, ऑनरेबल सीनियर वकील जो हैं, कहते हैं जी अब हम हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, उनमें से किसी ने भी ये पॉइंट टेकअप नहीं किया, आपके मेरे राइट्स वही हैं। तो बेसिकली जैसे पहले भी अदलिया की वो मूवमेंट चली थी और उसमें जो है क्या कहते हैं, बड़े लोगों ने, बड़े वकीलों ने पैसा कमाया, इसी तरह अब नए वकील कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मजबूरियां, ये बिल्स वगैरह की बात है, तो तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ। और यहाँ पे जज साहब कह रहे हैं कि जी हमारे सामने ये पॉइंट रखे तो हम आपको इंसाफ देते हैं कि भाई कम से कम रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे एक और वीडियो जो रिक्वेस्ट की गई है कि एग्जैक्ट क्या पॉइंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम हैं लॉज में, प्रोसीजर्स में। तो लोगों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बता दिए, लेकिन कवानीन को ठीक करना वकीलों का काम है, मेरे फेलो एडवोकेट्स का काम है। तो काइंडली अपना काम करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।